वाटर ऑफ लाइफ टीवी देखने वालों को हमारी पूरी टीम की तरफ से सलाम। अजीजों, आज का कलाम मुकद्दस खरूज की किताब का 32वां बाब और उसकी 9 और 10 आयत पर गौर करते हैं। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि मैं इस कौम को देखता हूं कि ये गर्दन कश कौम है, इसलिए तू मुझे अब छोड़ दे कि मेरा गजब इन पर भड़के और मैं उनको बसम कर दूं और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। तो अजीजों, ये उस वक्त का वाक़या है जब खुदा का बंदा मूसा खुदा से 10 हुक्म लेने के लिए पहाड़ पर चले गए थे। गौर करेंगे, मूसा तो चला गया पहाड़ पर खुदा का कानून लेने के लिए, लेकिन नीचे लोगों ने हारून को मजबूर कर दिया कि एक बछड़ा बनाया जाए, क्योंकि बनी इसराइल मिस्र से सोने से लदे लदाए निकले थे, सोना लेकर अनाज लेकर। तो सबका सोना उतरवा कर तो सोने का बछड़ा बनाया गया और उसके सामने नाच रहे थे, कूद रहे थे, खुशियां मना रहे थे लोग। लेकिन खुदा उनको मार देना चाहता था। जो हाथ की बनाई मूर्त को सजदा करते हैं, जो तस्वीरों को सजदा करते हैं, खुदा उन पर गजब नाज़िल करता है। और कलाम पाक में लिखे खुदा ने कहा मैं इनको बसम कर दूंगा, मुझे छोड़ दे। छोड़ देने का मतलब है खुदा कहते हैं इनकी सिफारिश ना कर मेरे सामने। बाइबल में जिन कौमों पर, जिन खानदानों पर खुदा का गजब होता है, खुदा नूह से, दानियल से, अय्यूब से कहते हैं इनकी सिफारिश ना करो, क्योंकि हर शख्स, बड़े बड़े नबी भी अपनी किरदार से अपनी जान बचाएंगे, ना माँ बाप को ना बेटे बेटी को बचा सकेंगे। तो आज का हमारा मजमून है गजब, खुदा का गजब। आबार की किताब में भी जिक्र है, कलाम पाक में लिखा हुआ 26 बाब की 28 आयत में, तो मैं अपने गजब में तुम्हारे पर खिलाफ चलूंगा। इसका मतलब है खुदा इंसान के खिलाफ भी हो जाता है और तुम्हारे गुनाहों के बायस तुमको 7 गुनी सजा दूंगा। बदन एक होता है, 7 तरह के लोग इंसान के बदन में आ जाते हैं, 7 तरह की बीमारियां। ये खुदा का गजब है, इंसान की नाफरमानी का नतीजा। खुदा ने कहा मैं अपने गजब इनको बसम कर दूंगा। और गिनती 11 बाब की पहली आयत में लिखा है कि फिर वो लोग कुड़कुड़ाने लगे। पंजाबी में कहते कुड़कुड़ करना, ऐबजोई करना, चुगली करना, बुरी बातें नाहक करना, कुड़कुड़ करने लगे लोग। खुदा ने सुन लिया उनका कुड़कुड़ाना और उसका गजब भड़का। खुदा की आग उनके दरमियान जल उठी और लश्करगाह को एक किनारे से बसम करना उसने शुरू कर दिया। मत कुड़कुड़ाया करें, मत बुड़बड़ाया करें, मत किसी की ऐबजोई किया करें, क्योंकि खुदा फिर गजब नाज़िल करता है। और इसी तरह गिनती 12:8-9 में लिखा है, सो तुमको मेरे खादम मूसा की बदगोई करते खौफ ना आया और खुदा का गजब उन पर भड़का। मूसा की बदगोई की गई थी, खुदा का गजब उन पर भड़क गया हारून और मरियम पर। मूसा का बड़ा भाई हारून है, गजब भड़का, मरियम को कोड़ चल गया था। ये खुदा का गजब है। खुदा के खादम की ऐबजोई की गई, बदगोई की गई। बदखोइयां पंजाबी च कहने बदखोइयां, बदगोई की गई। खुदा ने कहा तुमको खौफ नहीं है कि मेरे खादम की बदगोई करते हुए। और इसी तरह गिनती 32 में लिखा है 10वीं आयत में, और उसी दिन खुदा का गजब भड़का और उसने कसम खाकर खुदा ने कहा कि उन लोगों में से जो मिस्र से निकल कर आए हैं 20 बरस से लेकर ऊपर की उम्र के कोई शख्स उस अच्छे मुल्क में दाखिल नहीं हो सकेंगे। क्यों? क्योंकि सब बूढ़े थे। 20 साल से नीचे जो होते वो बालग नहीं होते, नाबालग बच्चे कहते हैं।
खुदा ने कहा 20 साल से ऊपर की उम्र के जो हैं वो मुल्क में नहीं जा सकेंगे, क्योंकि उन्होंने मेरी पैरवी पूरी नहीं की। पूरी पैरवी खुदा कहते मेरी उन्होंने नहीं की। तो खुदा की पूरी पैरवी कैसे होती है? यीशु मसीह ने फरमाया अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से अपने खुदा से मोहब्बत रखें। और इसी तरह अजीजों, इस्तिस्ना 29 बाब और 28 आयत में गैर मबूदों की पैरवी जो पीरी फकीरी करते, चिराग जलाते, दिए जलाते हैं, कवालियों पर डांस करते हैं, तो उनके लिए उनके खिलाफ खुदा गजब नाजिल होता है, लिखा है। और खुदा उनका कहर और गुस्सा और बड़े गजब में उनको उनके मुल्क से उखाड़ कर दूसरे मुल्क में फेंक देता है। इंसान मारा मारा फिरता, कभी यहाँ कभी वहां, कभी पाकिस्तान, कभी कह ले दुबई, कहीं किसी मुल्क में, कभी किसी मुल्क में, किसी शहर में जाते हैं, लेकिन उनको मंजिल नसीब नहीं होती। इंसान मारा मारा फिरता है। खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है उखाड़ कर दूसरे मुल्क में फेंका, जैसा आज के दिन ज़ाहिर है। और यीशु 22 बाब की 20 आयत में खुदा गजब ऐसे लोगों पर भी नाज़िल होता है जो अमानत में ख़यानत करते हैं। आज की आखिरी आयत है यीशु की किताब का 22 बाब उसकी 20 आयत में लिखा है, क्या ज़ारा के बेटे अकन की ख़यानत के सबब से जो उसने मखसूस की हुई चीजों में से इस्राएल की सारी जमात पर गजब नाज़िल करवाया। अकन का बेटा ज़ारा, खुदा ने कहा था जब आई को फतह करना था, खुदा ने कहा था ना औरत का लालच करना, ना खूबसूरत लड़कियों का लालच करना, ना उनके जानवर का लालच करना, ना उनके सोने, ना किसी चीज का लालच करना। लेकिन इन्होंने लालच करके सब कुछ ले लिए थे। खुदा गजब उनमें आ गया था और बड़े लोग मार दिए गए थे खुदा गजब से। आज किसी के पास किसी की अमानत हो, लोग बेईमान हो जाते हैं, उनकी अमानत को पी जाते हैं। लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखे पराए माल का लालच ना करना। ऐसे कामों पर खुदा का गजब नाज़िल होता है इंसान पर। तो खुदा के गजब से बचने के लिए खुदा की पूरी पैरवी करनी है, उन कामों से परहेज करना है जिन कामों की वजह से पानी का तूफान आया था और दुनिया तबाह हो गई थी। उन कामों की वजह से सदोम और अमोरा पर आग बरसी थी। कहीं हमारे ऊपर भी पानी का तूफान ना आ जाए, हमारे ऊपर भी आग गंधक ना बरसना शुरू हो जाए। हम खुदा की पूरी पैरवी करें। खुदा अपने कलाम के वसीला से